ओम शांति। आज 7 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सत्युगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। तो जिन बच्चों को सिर्फ ज्ञान का शौक होता है और बाबा से प्रेम होता है, वो हमेशा सिर्फ बाबा की ही बातें करते हैं। कोई भी दूसरा दूसरी बातें करे तो उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है, सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो, वह यह भी भूल जाते हो। तो जब हमारे मन बुद्धि में ये सदा सदा के लिए स्थित हो जाता है कि मैं ब्राह्मण ही हूँ, जो पुरानी जो भी कास्ट है या जो भी बातें हैं वो सब भूल जाती हैं। तो इसमें ज्ञान में रमणीकता आने लगती है, अपने जीवन में रमणीकता आने लगती है। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हूँ, ये सदा ही याद रहता है। ऐसा नहीं कि याद करना पड़ता है या हम गलती से कलयुग बोल लेते हैं फिर कहते हैं नहीं इनमें तो संगम युग पे। ऐसा नहीं। मुझ आत्मा के अलौकिक माता पिता ब्रह्मा माँ शिव बाबा हैं। मेरा नया जन्म है, ब्राह्मण कुल है, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पे हूँ। ये हमारी आज की आइडेंटिटी है। ये हमारा नया जन्म है, 84 बर्थ है हमारा। सदा यही बुद्धि में रहना चाहिए। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रतन निकालने चाहिए। अपने को समझना है, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सत्युग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से ही खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगी वासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे, क्योंकि संगम युगी वासी ही स्वर्गवासी बनेगा। जो संगम युग पे नहीं आएगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो जो शूद्र कुल की आत्माएं हैं यानी कलयुग की आत्माएं हैं, वो सीधा कलयुग से कहाँ जाएंगी? परम धाम, और परम धाम से आएंगी द्वापर और कलयुग में। तो जो संगम युग पे प्रवेश करता है वही सतयुग या त्रेता में ट्रांसफर होता है। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है, मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है? कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर
स्वर्गवासी हुई, फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी क्षमा चाहिए। वह खुशी का पारा नहीं रहता, शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं, सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं, हम ब्राह्मण हैं। वह तो है कुख की संतान, तुम हो मुखवंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ना, ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो मालिक तो हो गया, पर उसको मिलता कब है? 20 साल तो लगते हैं ना जी। जब 20-21 साल का होगा तभी उसको वो प्रयोग कर पाएगा। वो शक्तियां उसको मिलेंगी, यानी अथॉरिटी, कि वो उसका अपने तरीके से यूज कर सके। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे बन गए, जिस सेकंड निश्चय हुआ हमें जीवन मुक्ति के अधिकारी तो बन गए। पर उसकी प्राप्तियों के लिए वो टोटल 21 जन्मों की प्राप्ति करें और उच्च पद की प्राप्ति करें, तो समय तो लगेगा ना जी बड़ा होने में। तो बस यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि 21 साल है। यहाँ पे कोई वो वर्षा 2 साल में भी ले लेता है, और कोई 50 साल भी लगा देता है, और कोई 5 साल 4 साल 10 साल 15 साल में ले ही लेता है वर्षा। एक बार पहचान कर कहा, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव, निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतो हो जाते हैं। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे। यहाँ तो वह बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, माँ में कम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुराने से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। तो और युद्ध कितनी चलती है हमने देखा, 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष। ये तो 100 वर्ष पूरा संगम युग ही जो जो आता जाता है इस युद्ध में लगता जाता है। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, और सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है।
जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहे तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। सुदर्शन चक्र रुकता थोड़ी ही है, क्योंकि वो जो संसार में दिखाया है तो उनका सुदर्शन चक्र तो उनकी उंगली पे हमेशा घूमता ही रहता है 24 घंटे। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है। वह पतितों को पावन बना ना सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास। ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है। तो ये ज्ञान गीता का ज्ञान, और इससे हमारा जन्म होता है। ज्ञान के आधार पे हमें निश्चय होता है, तो हमारी माई बाप गीता ज्ञान। मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता? बाबा ने समझाया है, भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मा पुत्र है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले पहले संगम इनका होता है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा में आते हैं शिव बाबा, तो उनका संगम सबसे पहले हुआ। तो सागर हो गए शिव बाबा, और ब्रह्मा माँ होगी ब्रह्मपुत्रा। वही संगम दिखाया गया, ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा सागर का जो मेला लगता है कलकत्ता में, तो इन्हीं का यादगार है। पहले पहले संगम इनका होता है। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं जो चिंतन करें। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं, मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं, बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है, माया और ईश्वर के बच्चों की। इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल तुम कर्म बंधन में आ गए हो। तो कर्म संबंध होता है सतयुग और त्रेता। कर्म में भी रहते हैं, संबंध में भी रहते हैं। संबंध सदा सुख देने वाले होते हैं। कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता 19 जन्मों तक। पर द्वापर कलयुग से यही कर्म संबंध कर्म बंधन लगने लगते हैं। दुख आने लगता है, और इन बंधनों से हम छूटना चाहते हैं। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था। फिर सुख के संबंध में आए। यह भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं।
फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे। अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं। फिर हम सो देवता बनते हैं, तो यह याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम, सुख धाम में जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ, घर आने लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है, बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी गिरामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात ही नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। तो हम घर की छत पे भी जा सकते हैं, घर के आसपास बगीचे में भी जा सकते हैं। कल की मुरली में जैसे बाबा ने बताया हमें छुट्टी लेनी चाहिए, तो 18 जनवरी और शिवरात्रि को तो जरूर छुट्टी लेनी ही लेनी है। शिवरात्रि की तो चलो कोई ऑफिस में जॉब करता है तो छुट्टी लेते हैं, पर अगर कोई दुकान है तो दुकान की भी छुट्टी लेकर सेवा करें, याद करें, तपस्या करें। इस जनवरी में भी हम जब पूरे समय कहीं ना कहीं अपने पर्सनल कामों से छुट्टी ले सकते हैं, तो इससे बड़ा पर्सनल कुछ नहीं है जो हमारे पूरे कल्प की प्रारब्ध बना रहा। ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो। समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है मैं फलाना हूँ, नहीं। आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है। अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो। वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो, तो नाम रूप देह सब भूल जाएं। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो। आत्मा समझ कर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है, बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है। पावन बनना है, बाप को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्तियां भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन, और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो विश्व के मालिक बनने के लिए बाप की याद जरूरी है। पवित्र बनने से सतयुग में तो हम सभी चले जाएंगे, पर याद से ही, क्योंकि विकर्म दग्ध होते हैं और उच्च पद की प्राप्ति होगी। क्योंकि ज्ञान ले लिया और विकर्म विनाश नहीं किए, तो फिर पद ऊंचा नहीं हो पाता, फिर विश्व की राजा ही नहीं मिल पाती है। 21 जन्म मिल जाएंगे, प्रजा में साहूकार भी बन जाएंगे, अगर विकर्म दग्ध नहीं करते, याद नहीं करते ढंग से, तो कम करते हैं या थोड़ा करते हैं। और बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो फिर तो नहीं कह सकते।
विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है, माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। घाटा और जमा तो होता है ना। आधा कल्प जमा, फिर रावण राज्य में ना हो जाता है, यानी घाटा हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा और हार है ना। यानी जीते हैं तो वो जमा हो गया, और हारे हैं तो ना हो गई, घाटा हो गया। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं है, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। एक को ही याद करना या एक की ही पूजा करना अव्यभिचारी कहलाती। पाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा पुरुषोत्तम संगम युग पे, बाबा का बनने के बाद। बाप कहते हैं, सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई जानते नहीं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। जबकि यही गीता का ज्ञान है, और यही सत्यनारायण बनाने की कथा है, और वहां पे अलग अलग कर दी है। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाप कहते हैं, हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते, अमरनाथ की कथा भी कहते। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। यह भी जानते हो, हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। तो वो गुण हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे ही धारण करने हैं। दूसरी आत्माओं को इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही लगना चाहिए कि ये तो देवता हैं। क्योंकि इस वक्त सब कुछ विपरीत है, तो विपरीत में जो अच्छाई होती है वो तो और अच्छी तरीके से नजर आती है। तभी तो हम उन संस्कारों को लेके वहां ट्रांसफर होंगे ना जी। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। बाकी तो सबको नीचे आना ही है, तो हमारी अवस्था 16 कला से 0 कला होती है। और बाबा तो सदा एवर प्योर है, सदा संपन्न है। बाकी तो सबको नीचे आना ही है, परंतु वह भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज हैं। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं बढ़ता है। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितने की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। तो आत्मा समझने से ही पुण्य आत्मा बन पाएंगे। क्योंकि जब हम आत्मा समझेंगे स्वयं को, तभी हमारे बाबा को हम बेहद प्रेम से और बेहद नजदीक से याद करेंगे, और हमारे विक्रम दग्ध होंगे। तो जिससे हम पुण्य आत्मा बनेंगे, पावन बन जाएंगे संपूर्ण। यह मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा पॉइंट है, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाएं। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे इसमें। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। बहुत सुंदर स्लोगन है। ज्ञान गुण, ज्ञान में क्या, सागर, ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर बनना, मास्टर गुणों का सागर बनना। धारणाएं सागर समान हो, पर याद स्वयं भी बिंदु और बाबा भी बिंदु। तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। तो आज का पॉइंट है, क्योंकि तपस्या मास है, हर रोज नई पॉइंट मिलती है। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा प्रकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, माता पिता जी का, और आप सब आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।